गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 23। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 8th है और डेट है 16 दिसंबर। तो स्टूडेंट्स, पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था? हमने जोड़ीज फॉन के बारे में पढ़ा था। फोन क्या था? डोए का, जो एक फीमेल डियर होती है उसका बच्चा होता है। तो जोड़ी जो होता है, जो डोए होती है, जो डियर होती है, फीमेल डियर होती है, मादा डियर जो होती है, उसका लीवर निकाल के अपने फादर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करता है, क्योंकि उसके फादर को सांप ने काट लिया होता है। तो क्या होता है कि फिर उसको लगता है कि जो बच्चा है, फोन है, जो उसका हिरन का जो बच्चा था, वो अकेला रह गया है। तो उसको उस पर दया आती है, तो वो अपने फादर को कहता है कि क्या मैं उसको ले आऊं, घर के अंदर ले आऊं, हम उसको यहाँ पे पाल लेंगे। तो पहले तो अपने फादर को मनाता है, तो उसके पापा कहते हैं कि ठीक है, मुझे भी नहीं लग रहा था कि मैं अगला दिन देख पाऊंगा, इसकी मदर की वजह से ये पॉसिबल हो पाया, तो ठीक है तुम ले आओ, लेकिन हम उसको खाने के लिए क्या देंगे? तो फिर वो अपनी मदर को बोलता है, कौन, जोड़ी बोलता है अपनी मदर को कि मैं अपने हिस्से, मैं वैसे भी काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, तो मैं अपने हिस्से का जो दूध है मैं इसको दे दूंगा। तो वो देखता है, घर के बाहर जाकर देखता है, तो तब तक जो फ़ोन होता है वो जा चुका होता है। तो फिर वो उसको ढूंढने के लिए निकलता है, और फाइनली जो उसके फादर उसको कहते हैं कि एक बार थोड़ी देर के लिए तुम इसको कैरी करके ले आओगे ना, फिर ये खुद ही तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा अपने आप। तो वैसे ही करता है, उसको जो फ़ोन होता है वो मिल जाता है और वो उसको अपने घर ले आता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टोरी होती है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। राइट, दिस इज जोड़ीज फॉन। ठीक है, कंटिन्यूएशन होगा इसका। इज लोयन ए पेट एनिमल? नो। ठीक है, क्या है? एनिमल क्या है? वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, जंगली जानवर है। राइट द नेम ऑफ सम एनिमल यू सी एट योर होम और इन विलेज, जो आप अपने घर पे देखते हो या गांव में देखते हैं। तो आप गांव में तो भैंस भी देखते हैं, काऊ भी देखते हो। ठीक है, तो एनिमल्स के नाम लिखने हैं, किसी भी एनिमल के नाम लिख सकते हैं। देखो, कैट होते हैं, ठीक है, एंड आप लगा सकते हैं, रैबिट भी लगा सकते हैं, मुझे तो रैबिट भी बहुत पसंद है, मैं जो गांव में देखती हूँ। एंड काऊ आप लिख सकते हैं, एंड डॉग। ओके, एक छोटी सी बिल्ली भी है मेरे हॉस्टल में, पता है आपको। तो चलिए, विच एनिमल डू यू लाइक मोस्ट? आपको सबसे ज़्यादा कौन सा एनिमल ज़्यादा पसंद है? तो मुझे कैट और डॉग में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, बट ठीक है, कैट और डॉग दोनों में दोनों ही पसंद है मुझे बहुत। मैं लेकिन रिसेंटली डॉग बहुत पहले मेरे पास था, लेकिन कैट रिसेंट में थी, तो कैट हम लिख देते हैं। ठीक है, वैसे मुझे कैट ने काट भी लिया था, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे थे, मैं बार बार उनको छेड़ने के लिए जा रही थी, तो उसने मुझे काट लिया था। फिर काफ़ी इंजेक्शन लगे थे, 4 इंजेक्शन लगे थे। ठीक है, और हमें जब भी हमें बिल्ली कुत्ता काट ले, तो पक्का पक्का जो ट्रीटमेंट होता है ना इंजेक्शन का, वो हमें ज़रूर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत ही ड्रेस्टिकली साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम। वो कहता है कि इसको हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमने इसकी जो मदर है उसको मार दिया है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल, कि भाई ये तो एहसान फरामोशी होगी कि भाई हम उसको भूखा मरने के लिए छोड़ दें। तो वो उसके फादर कहते हैं, सन आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। कि मैं भी नहीं चाहता कि भाई, मैं भी ये नहीं सोचता कि भाई मैं अगले दिन तक जीऊंगा, तो मैं तुम्हें नो नहीं कह रहा हूँ। कैन आई राइड बैक विद मील व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट? वो कहता है, क्या मैं वापस जो मील व्हील है उसके साथ जा सकता हूँ और इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ? तो टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तो वो कहता है कि अपनी माँ को बता दो, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम जा सकते हो। ही साइडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। ठीक है, कौन बैठ गया? जो उसके फादर थे, पा। ठीक है, पा ही बात कर रहे हैं अभी तक। हिज मदर वॉज पावरिंग कॉफी फॉर एवरीवन। जो उसकी मदर होती है वो कॉफी डाल रही होती है सभी के लिए। एंड ही सेड, माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। ठीक है, तो वो कहता है कि ठीक है, आप क्या मैं फोन को लेकर आ सकता हूँ? शी हैड द कॉफी पॉट इन मिड एयर। तो उसने हवा में ही पॉट को पकड़े रखा। व्हाट फोन? वो कहती है कि कौन सा फोन? द फोन बिलोंगिंग टू द डोए वो वी किल्ड। वो कहता है कि जो जिसकी माँ को हमने मार दिया है, वो उसी का बच्चा जो फोन है, वो यूज द डोएज लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव द पा। तो हमने जो उसका लीवर निकाल लिया था और पा को उसी से बचाया है। शी गास्प्ड। तो वो मतलब एकदम ऐसे हो जाती है से कि ये क्या बोल रहे हैं। वेल फॉर अ पिटी सेक। वो कहती है कि ठीक है, दया के लिए। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। तो अपने पापा का होता है ना, कई बार हम मम्मी नहीं मान रही होती, हम तो कह देते हैं कि पापा तो वो कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं पापा, तो पापा तो कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं लेके आने के लिए, आप क्यों मना कर रहे हो? ऐसा करते हैं ना। तो वो फिर यहाँ पे सहारा लेता है, कहता है कि पापा ने कहा है कि भाई ये एहसान फरामोशी होगी अगर हम
क्या हो गया, हम थैंकफुल नहीं है उनके, भाई हमारी उनकी वजह से लाइफ बच गई है, तो फिर वो इस तरीके से कह देता है, ठीक है। फिर क्या होता है यहाँ पे, फिर वो कहता है कि डॉक विल्सन सेड दैट दैट्स राइट मैम, तो वो कहता है कि डॉक विल्सन कहता है, डॉक्टर जो विल्सन विल्सन होते हैं वो भी यही कहता है कि बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये कुछ भी दुनिया में बिना फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता, इस दुनिया में सब कुछ, कुछ अगर चीज़ हमने ली है तो उसके बदले हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है। द बॉयज राइट एंड हिज, ठीक है, डैड इज राइट, ठीक है। तो वो कहता है कि द बॉय इज राइट एंड हिज डैड इज राइट, तो कह रहा है जो लड़का कह रहा है वो भी सही कह रहा है और जो उसके डैडी कह रहे हैं वो भी सही कह रहा है। तो मील विल सैड ही कैन राइट बैक विद मी, तो मील विल कहता है कि हाँ ये मेरे साथ चल सकता है, आई हेल्प हिम फाइंड इट, ठीक है, तो मैं इसको वो ढूंढने में मदद करूंगा। शी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, तो वो पोट को हेल्पलेसली पकड़ के बैठ जाती है। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, ये कहता है कि अगर तुम इसको अपना मिल्क दे सकते हो तो दे दो, बाकी तो हमारे पास कुछ है नहीं इसको खिलाने के लिए। मील वेल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गोट गेट राइडिंग, तो कहता है कि चलो ठीक है अब हम चलते हैं लेने के लिए। फिर अगले लेसन में आप देखेंगे कि ये उसको लेके आता है, किस तरीके से लेके आएगा, किस तरीके से वो इसको बड़े प्यार से देखता है, बड़ा मासूम सा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन आंसर अब करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, डैश साइडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, जोड़ी आएगा यहाँ पे, जोड़ी साइडल्ड, ठीक है। पास से इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव फोन टू स्टार, ठीक है। हु सेड नथिंग, तो डॉक्टर विल्सन बोलते हैं ये बात, ठीक है ना, यहाँ पे बोला डॉक्टर विल्सन ने कहा है ये, ठीक है। उसके बाद वो कहता है वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, तो यहाँ पे हम इसने कहते हैं जोड़ी, इफ जोड़ी will give it his milk they have got nothing else to feed it, ठीक है। तो यही आएगा, ये तो परफेक्ट नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। कैन आई राइट बैक विद अ मेल वाइल एंड आई कैन सी आई कैन फाइंड इट, तो ये बात कौन कह, कैन आई राइट बैक विद अ मेल वाइल एंड सी इफ आई कैन फाइंड फोन, वो फोन को ढूंढने जा रहा था। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वर्कशीट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एंड बच्चा इसको चैप्टर को आप, मैं पहले शुरू में स्टोरी सुनाती हूँ तो ध्यान से सुना करो, उससे जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे जब आप पढ़ोगे, ओके। तो आज की वीडियो का टारगेट हम रखते हैं 1000 लाइक्स का, एंड प्लीज़ कमेंट करते रहा करो, क्योंकि जब आपके कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको पढ़ के, मैं मोटिवेट होती हूँ और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। एंड बताना कि इस तरीके से जो नया तरीका मैं साइड में अपना लाइव आकर पढ़ाती हूँ आप लोगों को, तो वो आपको कैसा लग रहा है, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।